हेलो प्यारे बच्चों, रीडिंग कॉर्नर 24 में आपका फिर से स्वागत है। आज की कहानी का नाम है सांप भी मर गया, लाठी भी न टूटी। राजा कृष्णदेव राय का दरबारी गुणसुंदर तेनालीराम से बहुत नाराज़ था। एक दिन हंसी हंसी में तेनालीराम ने कुछ ऐसी बात कह दी जो उसे बुरी लग गई थी। इसलिए मन ही मन वह तेनालीराम से बदला लेने की योजनाएं बनाया करता था। राजगुरु से तो तेनालीराम की कभी पटती ही नहीं थी, इसलिए गुणसुंदर और राजगुरु में दोस्ती हो गई। दोस्ती का कारण एक ही था और वह यह कि उन दोनों का ही दुश्मन था तेनालीराम। गुणसुंदर को यह बात बुरी लगती थी कि राजा भी हर समय तेनालीराम की प्रशंसा किया करते हैं। वह राजा को भी भला बुरा कहा करता था। तेनालीराम को इस बात का पता था। एक बार गुणसुंदर और राजगुरु दोनों ने मिलकर राजा से तेनालीराम की बहुत बुराई की और कहा, महाराज, तेनालीराम पीठ पीछे आपकी भी बुराई करने से नहीं चूकता। महाराज को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने तेनालीराम से पूछा, क्या तुम सचमुच मेरे लिए गलत शब्द कहा करते हो? तेनालीराम सारी बात समझ गया। उसने कहा, महाराज, इस सवाल का उत्तर मैं आपको आज रात दूंगा, पर आपके मेरे साथ चलना होगा। अंधेरा होने पर तेनालीराम राजा को लेकर राजगुरु के घर के पिछवाड़े पहुंचा और दोनों खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। अंदर राजगुरु और गुणसुंदर बातें कर रहे थे। हमारे महाराज भी बस कान के कच्चे हैं। अब तक तेनालीराम जो कहता रहा उसे ही वह सच मानते रहे और आज हम दोनों की बातें सच मान ली। यह कहकर गुणसुंदर हंस पड़ा। उसने राजा को लेकर और भी कुछ उल्टी सीधी बातें कही। हालांकि राजगुरु कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने अपने दोस्त की बात को काटा भी नहीं। राजा कृष्णदेव राय ने अपने कानों से सब कुछ सुना। तेनालीराम बोला, महाराज, अब तो आपके अपने सवाल का जवाब मिल गया। हाँ तेनालीराम, पर राजगुरु के लिए हमारे मन में अब भी सम्मान है। लगता है तुम्हें ईर्ष्या के कारण राजगुरु भटक गए हैं और गलत आदमी की दोस्ती में फंस गए हैं। जैसे भी हो, इस दुष्ट गुणसुंदर के जाल से राजगुरु को निकालो। यह तुम्हारा काम है। राजा बोले, आप चिंता मत कीजिए, यह कोई मुश्किल काम नहीं है, बस कुछ दिनों तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तेनालीराम ने कहा। कुछ दिन बाद तेनालीराम ने एक दावत दी। उसमें राजा कृष्णदेव राय के साथ सभी दरबारी भी थे, राजगुरु गुणसुंदर भी। तेनालीराम ने राजगुरु की विशेष आवभगत की। उन लोगों में बड़ी देर तक गपशप चलती रही। एकाएक तेनालीराम ने अपना मुंह गुणसुंदर के कान के पास ले जाकर कुछ कहा। उस समय तेनालीराम की निगाह राजगुरु पर ही टिकी थी। गुणसुंदर को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि असल में तेनालीराम ने यूं ही उसके कान में कुछ ऊटपटांग शब्द कह डाले थे। फिर जोर से तेनालीराम ने कहा, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है किसी को बताना नहीं। गुणसुंदर भौचक्का सा तेनालीराम की ओर देखता रह गया। इधर राजगुरु के मन में खटका हुआ, क्योंकि तेनालीराम जब गुणसुंदर के कान में कुछ कह रहा था तो उसकी निगाह राजगुरु पर ही थी। उसने सोचा, अवश्य ही कोई बात मेरे विषय में कही गई है। राजगुरु ने गुणसुंदर से पूछा, क्या कह रहा था तेनालीराम? कुछ नहीं, मेरे कान में कुछ बोला तो ज़रूर वह, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। बस यूं ही कुछ कह गया, बेकार से शब्द। गुणसुंदर ने कहा।
राजगुरु ने सोचा, गुण सुंदर मुझसे असली बात छिपा रहा है। दोस्त होकर भी अगर यह ऐसा करता है तो ऐसी दोस्ती किस काम की। अवश्य तेनालीराम और ये दोनों मिलकर मेरा मजाक उड़ाते होंगे। मैं तो समझता था कि गुण सुंदर मेरा सच्चा दोस्त है। उसके बाद राजगुरु ने गुण सुंदर से बात करना और मिलना जुलना बंद कर दिया। दोनों की दोस्ती कुछ ही दिनों में बीती हुई कहानी बनकर रह गई। राजा ने तेनालीराम से कहा, सचमुच मुश्किलों को सुलझाने में तुम्हारा कोई जोड़ नहीं। ऐसा काम किया है तुमने कि सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आपको मिलती रहें। अगली स्टोरी में हम पढ़ेंगे बिल्ली दूध नहीं पीती। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।